नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम हिंदी भाषा की नींव यानी वर्णमाला को बारीकी से समझेंगे। चलिए शुरू करें। किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसकी बुनियाद समझना जरूरी है। तो हिंदी की ये ठोस नींव क्या है? वर्णमाला का मतलब है वर्णों की माला। ये हमारी भाषा की सबसे छोटी ध्वनियां हैं जिन्हें हम वर्ण कहते हैं। पूरी हिंदी वर्णमाला को हम मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटते हैं, स्वर और व्यंजन। अगर संख्याओं की बात करें तो हमारी मूल वर्णमाला में कुल 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। सबसे पहले आते हैं स्वर। ये बिल्कुल आज़ाद हैं। इन्हें बोलने के लिए किसी और अक्षर की मदद नहीं चाहिए। स्वर दो तरह के होते हैं, ह्रस्व स्वर जिन्हें बोलने में कम समय लगता है और दीर्घ जिनमें दुगना समय। जैसे इंग्लिश में अब्रप्ट का ए हमारी अ की ध्वनि है और एवोकाडो का ए हमारे आ की तरह। इसी तरह लंबी ई की आवाज इंग्लिश के ट्री जैसी है और ओ की आवाज नोट जैसी। अब बात करते हैं व्यंजनों की। ये बेचारे आजाद नहीं हैं। इन्हें बोलने के लिए हमेशा स्वरों की मदद चाहिए। व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर बांटा गया है, जैसे आवाज गले, तालु या दांतों से आ रही है। वर्णमाला का ये चार्ट बहुत ही व्यवस्थित है। यही चीज हिंदी को एक बेहद वैज्ञानिक भाषा बनाती है। इनके अलावा य, र जैसे अंतस्थ और श, स जैसे रगड़ वाले ऊष्म व्यंजन भी इसी का हिस्सा हैं। याद रहे, हर व्यंजन में अ छिपा होता है। जैसे आधा क और अ मिलकर पूरा क बनता है। इनके साथ ही कुछ खास वर्ण भी हैं जो हमारी लिखित भाषा को एक अलग गहराई और रूप देते हैं। जैसे दो अक्षरों से बने संयुक्त व्यंजन क्ष और त्र, और हाँ, ड़ और ड़ जैसे विकसित व्यंजन भी। अब 12 खड़ी को देखते हैं। ये व्यंजनों के साथ स्वरों की मात्राएं लगाने का एक बहुत ही शानदार सिस्टम है। एक ही व्यंजन अलग अलग स्वरों से मिलकर अपना रूप बदलता है, जैसे क, का, की। है ना दिलचस्प? मजेदार बात यह है कि पूरी तरह ध्वनि आधारित होने के बावजूद हिंदी लिखते समय हमसे अक्सर गलतियां हो जाती हैं, जैसे छोटी और बड़ी मात्राओं में कंफ्यूजन। और ये छोटी सी गलती शब्द का पूरा मतलब ही बदल सकती है। अक्षरों के नीचे लगने वाले इस बिंदु को नुक्ता कहते हैं। ये लगते ही उच्चारण बिल्कुल बदल जाता है। गलतियां पकड़ने का बेस्ट तरीका है ऊंची आवाज में पढ़ना। इससे हमारे दिमाग की ऑटो करेक्ट आदत टूट जाती है। एक और मजेदार तरीका है वाक्यों को पीछे से पढ़ना। इससे छिपी हुई गलतियां तुरंत पकड़ में आ जाती हैं। तो क्या फ्लैश कार्ड या किसी क्विज के जरिए इन नियमों का अभ्यास करना एक दिलचस्प अगला कदम हो सकता है?